हर हर नर्मदे। जी हाँ, आज पूरे देश भर में नर्मदा जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। और आज के दिन नर्मदा की अगर बात की जाए तो प्रकटोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। और नर्मदा नदी को लेकर ये मान्यता भी है कि नर्मदा के स्पर्श से मात्र से ही पाप दोष मिट जाते हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब सुबह से ही नर्मदा जयंती के खास मौके पर लोग स्नान दान और पूजा पाठ कर रहे हैं। शाम की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर शहडोल से, दूसरी जबलपुर, तीसरी हरदा और नीचे भी खंडवा, खरगोन और मंडला की तस्वीरें। सुबह जैसे ही हुई वैसे ही नर्मदा जयंती के खास मौके पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंचे, स्नान किया, दान किया, दीपदान भी किया। क्योंकि देखिए आज के दिन कहा जाता है कि स्नान दान का खास महत्व होता है। और यही वजह रही कि सुबह ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां पर नर्मदा जयंती मनाने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। और देखिए नर्मदा जयंती की बात की जाए तो नर्मदा नदी आज के दिन प्रकट हुई थी। इसी खास मौके पर इस दिन को मनाया जाता है। और देखिए अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो कई छोटी बड़ी नदियां हैं, लेकिन 5 बड़ी नदियों की बात की जाए तो उनमें से एक नर्मदा नदी भी आती है। ये भी कहा जाता है कि गंगा नदी की अगर हम बात करें, जैसा कि स्नान करने से कहा जाता है कि पुण्य मिलते हैं, उसी तरीके से नर्मदा नदी को लेकर भी कहा जाता है कि केवल और केवल दर्शन मात्र से पुण्य मिलते हैं। इधर शहडोल की बात की जाए, जहां पर मोहन यादव ने मां नर्मदा की जयंती पर अमरकंटक को पहुंचे और पहुंचकर मां नर्मदा की आराधना की है और मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में बड़े धूमधाम के साथ मां नर्मदा की जयंती मनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम ने कई विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। नर्मदा जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। मां नर्मदे पूरे प्रदेश और देश पे ही कृपा बरसाए। हम सब जानते हैं कि नर्मदा माता जी तो एक तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन दायिनी है। नर्मदा जी के कारण से ही ये पूरा क्षेत्र और खास करके मध्य प्रदेश का वर्तमान का विकास का जो ग्राफ बढ़ा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मां नर्मदा का है। मालवा तक नर्मदा जी के कारण से आज पुनः हरा भरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से आज अमरकंटक में मैं यहाँ स्थान के और दर्शन के और खास करके दर्शनार्थियों के दर्शन करने आया था, माता जी के दर्शन करने आया। पूजा अभिषेक के बाद आनंद लिया। परमात्मा करे मां नर्मदा की कृपा ऐसी बनी रहे और मां नर्मदा जी सदैव मुस्कुराती रहे और हम सबके जीवन में मंगल करती रहे। वहीं जबलपुर में भी नर्मदा जयंती के खास मौके पर गौरी घाट पर विश्वास सारंग और विजय वर्गीय पहुंचे, जहां गौरी घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा की आराधना की गई और पूजा पाठ भी हुआ। साथ ही इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आज नर्मदा जयंती के खास मौके पर आई हैं। कुछ और तस्वीरें भी इस वक्त की आपको दिखाते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं संजय जी भी हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़े हैं। सबसे पहले नर्मदापुरम का रुख कर लेते हैं। संजय जी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? जरा तस्वीरें दिखाइए कि नर्मदा जयंती के मौके पर क्या कुछ रंग देखने को मिल रहे हैं। ऋतु मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पे मौजूद हूँ। आज नर्मदा जयंती है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट है। यहाँ नर्मदा जयंती मनाने लाखों की संख्या में घाट पर आ जा रहे हैं। तो देखिए नर्मदापुरम के ये घाट की तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और नर्मदा जयंती का आज खास मौका है और ऐसे में शाम को देखिए महाआरती भी होगी, उसमें भी लोग शामिल होंगे। साथ ही साथ कई धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए हैं आज खास मौके पर। संजय जी का हम दोबारा रुख करेंगे, एक बार संजीव जी के पास चलते। जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आज इस खास मौके पर देख पा रहे हैं? संजीव जी। ऋतु, मैं आपको एक दूसरा नज़ारा दिखाना चाह रहा हूं जबलपुर का। जबलपुर में जो आज नर्मदा प्रकटोत्सव होता है
उसके लिए शहर में लगभग 50 स्थानों पर जो नर्मदा जी है उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है। ये इस तरह से जो आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये नर्मदा जी की मूर्ति है। ये मगर जो उनका वाहन है उस पर स्थापित की जाती है और इसके बाद लगभग 2 दिनों तक अब विसर्जन का कार्य चलता रहेगा। तो ये और मध्य प्रदेश में कहीं भी नर्मदा की मूर्तियां स्थापित नहीं की जाती हैं। ये नर्मदा दशहरा जबलपुर में प्रारंभ हो गया है और बहुत उत्साह से मनाया जाता है। और ना सिर्फ नर्मदा दशहरा जबलपुर में उत्साह से मनाया जाता है, बल्कि हजारों लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है। अभी भी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर पीछे भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, अभी तैयार किया जा रहा है। लगभग 8 साढ़े 8 बजे से यहाँ 10 बजे तक ये देखिए वीरेंद्र आपको दिखा रहे हैं कि ये भंडारा तैयार किया जा रहा है और बहुत श्रद्धा के साथ इस भंडारे को तैयार किया जाता है। ये हजारों लोग अब आएंगे जो हर जाति धर्म संप्रदाय और कुलीन वर्ग के लोग भी अपनी गाड़ी रोककर भी भंडारे का सेवन करते। हमारे साथ महाराज हैं इस मंदिर के, हनुमान मंदिर है जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित की गई है। ये बताइए महाराज, मूर्ति स्थापना करने का कहाँ से परंपरा शुरू हुई और अब जबलपुर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं? हमारे यहाँ माँ नर्मदा साक्षात बह रही हैं, उन्हीं के प्रतिबिंब में हम लोग प्रत्येक वर्ष माँ रेवा की प्रतिमा का विराजमान करते हैं। उसके बाद माँ का पूजन अर्चन, विधिवत हवन, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। श्री शंकर मोचन हनुमान मंदिर द्वारा यह सब किया जाता है। माँ रेवा भक्त परिवार यह सब करता है। माँ सभी को आशीर्वाद बनाती रहती हैं। हमारे समिति के सभी लोग इसका विसर्जन कब करेंगे आप? इसका विसर्जन हम लोग माता का जन्मदिन आज मनाएंगे, एक दिन कल और उनकी सेवा करेंगे, परसों माता की विदाई कर देंगे। जी, तो ऋतु, इस तरह से जो आज माता का जन्मदिन या प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है, भंडारा होगा, उत्साह मनाया जाएगा और फिर कल एक दशहरे के रूप में जो मूर्तियां हैं ये गौरी घाट में विसर्जित की जाएंगी। नर्मदा जी को नर्मदा जी में समाहित किया जाएगा। हमारे जबलपुर में ऐसे लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन नर्मदा के दर्शन करते हैं और 10,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिना नर्मदा का आचमन किए, बिना नर्मदा जी के दर्शन किए भोजन या कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इस क्षेत्र में नर्मदा का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। लोग शुरुआत ही जो करते हैं, चाहे वो राजनेता हो या जो लोगों के लिए शुभ कार्य होते हैं, वो नर्मदा दर्शन से ही शुरू होते हैं। पूरी रात नर्मदा तटों पर लोग दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। तो नर्मदा प्रकटोत्सव के दिन अकेला ही नहीं, जबलपुर के लिए तो नर्मदा जी प्रतिदिन के लिए पूजनीय है और सारे जो काम किए जाते हैं वो नर्मदा जी के दर्शन और पूजन से ही होते हैं। लोग जो हमारे यहाँ गंगा आरती जैसे होती है वैसी नर्मदा आरती होती है। प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग नर्मदा आरती के लिए जाते हैं और बहुत सुंदर दृश्य होता है कि नर्मदा आरती आज के दिन यहाँ 5 किलोमीटर दूर से लोग पैदल अब वहाँ जाएंगे। कोई भी वाहन जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि घंटों ट्रैफिक जाम हो जाता था। तो आप बिल्कुल एक खास मौका होता है और इस खास मौके पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। संजय जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। संजय जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय जी, देखिए नर्मदापुरम की अगर मैं बात करूं तो आज नर्मदा जयंती तो लोग मना रहे हैं, साथ ही साथ शहर का गौरव दिवस भी मना रहे हैं। ऐसे में आज खुशी जो है शहरवासियों की दुगनी हो जाती है। आपके ठीक पीछे जो तस्वीरें हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बेहद खूबसूरत तस्वीरें थी, जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। देखिए तो हम बताना चाहेंगे नर्मदा आज काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ नर्मदा में आज स्नान करेंगे, पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कुछ समय बाद यहाँ जलमंच पर आकर नर्मदा की पूजन करेंगे। तो संजय जी, देखिए शाम के वक्त बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर समझ में आ रही है। सजाया यहाँ पर गया। मुख्यमंत्री की बात की जाए, जैसा कि आप बता रहे थे, थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, तो उनके आने के ठीक पहले क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई है, क्योंकि दीपदान का जो कार्यक्रम है वो भी रखा गया है। देखिए, अब फिर एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे।
ये विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट है। इस घाट पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ माँ की पूजन अर्चन करते हैं। आज नर्मदा जयंती पर यहाँ विशेष आयोजन किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक जल मंच भी बनाया गया है, जो कि आपको ये देख सकते हैं। नर्मदा जी में जल मंच बना के जरिए मुख्यमंत्री यहाँ नर्मदा जी की पूजन करके महाआरती होगी। दीप दान का भी आयोजन किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर धार्मिक रंग जो है देखने को मिल रहा है। संजय जी, दोबारा आपके पास लौटूंगे, एक बार फिर से संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जबलपुर से आपने बेहद खूबसूरत मूर्ति जो है हमें दिखाई थी, जिसकी स्थापना की गई है। कुछ लोग वहां पर मौजूद होंगे, उनसे जरा बातचीत कीजिए। देखिए, सुबह तो लोगों ने स्नान किया, दान किया, पूजा पाठ किया। शाम को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी है नर्मदा जयंती को लेकर? बिल्कुल, ये श्रद्धालु हमारे साथ कुछ हैं। ये अभी मैडम काफ़ी सारे नर्मदा जी को चढ़ाने के लिए फ्रूट्स लेके आई थी, जिन्हें अभी पंडित जी माता को अर्पित कर रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि नर्मदा का आपके जीवन में क्या महत्व है? मैं बेंगलोर से वकील हूँ। मैं जबलपुर हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए आती हूँ और मैं बेंगलोर में पली बड़ी हूँ और मुझे नर्मदा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब तक मैं 2022 में मैं एमपी नहीं आई थी, मुझे नर्मदा कौन है भी नहीं पता था। तो नर्मदा परिक्रमा करा मैंने कार में। जब मुझे पता चला, मैंने नर्मदा पुराण पढ़ा और मैंने पुराण पढ़ने के बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट में काम करती थी। 1 साल मैंने प्रैक्टिस किया बेंगलोर से। फिर मैंने नर्मदा पुराण पढ़ा तो मेरा मन नहीं लगा। मुझे था कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है। मैंने कार में करा 3 महीने में। उसके बाद नर्मदा जी ने मेरा करियर चेंज कर दिया। मैं खुद का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मेरा खुद का केस भोपाल में और जबलपुर में। तो मैं यहाँ आती जाती हूँ बेंगलोर से महीने में 1 बार। तो मुझे नर्मदा जी से बहुत लगाव, मतलब बहुत अटैचमेंट हो गया है मुझे, और उनकी वजह से मेरा जीवन बदल गया है। बिल्कुल ऋतु, इस तरह से हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जीवन बदला है। नर्मदा परिक्रमा वासी जो होते हैं वो 2 तरह से परिक्रमा करते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि इन्होंने कार से परिक्रमा की है, उसी तरह से बहुत सारे लोग जो पैदल परिक्रमा करते हैं उन्हें लगभग 11 महीने लगते हैं। सभी ऋतुओं का जो होता है वो पैदल चलते हैं। गर्मी में, भीषण गर्मी में पैर जलते हैं, लेकिन उसके बाद भी नर्मदा परिक्रमा वासी 2 जोड़ी कपड़े पहने होते हैं और जो भिक्षा मांग कर ही आते जाते हैं। मतलब इसमें कोई भी हो, जो अपने प्रहलाद पटेल हैं जो केंद्रीय मंत्री थे, मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने 2 बार नर्मदा परिक्रमा की है और भीषण गर्मी में नर्मदा परिक्रमा की है। तो इस तरह से नर्मदा जी के जो श्रद्धालु हैं वो तो हमेशा लगे रहते हैं। भाई साहब, आप बताइए, क्या आप भी नर्मदा के भक्त हैं? मैं भी नर्मदा माई का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। और पहले मैं भी जबलपुर से, मतलब पैदाइश मेरी जबलपुर की है, लेकिन पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था नर्मदा माई के बारे में। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो नर्मदा माई के बारे में मुझे पता लगा और मैं भी बहुत भक्त हो गया हूँ। आए दिन, रोज़ तो नहीं जा पाता, लेकिन हर कुछ दिन कोशिश करता हूँ कि हर 1-2 दिन के अंदर वहाँ जाकर दर्शन करूँ। और मैं तो धन्य हो गया। अभी 3 दिन पहले अमरकंटक होकर के आया था, जहाँ नर्मदा माई का उद्गम स्थान है, और वहाँ भी दर्शन करके आया और बड़ा अच्छा लगा। माता रानी के यहाँ पर बहुत भक्त हो गए हैं। पैदल पद यात्रा ही बहुत पद यात्रा करते हैं। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उनका हौसला जो है वो पस्त नहीं होता। और हम तो उनको धन्य मानते हैं। रास्ते में जब भी हमको मिलते हैं तो कोशिश होती है कि उनको जलपान कराया जाए, क्योंकि इतना बड़ा तो अपन नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी उनको ऐसा कोशिश होती है कि उनको जलपान करा के या थोड़ी बहुत आर्थिक मदद अपन कर सकें तो कर सकते हैं। आप बताइए, आपकी नर्मदा जी की जो भक्ति है वो कैसे है और कहाँ तक पहुँच गई है? मेरी तो ये चौथी पीढ़ी है हमारी जबलपुर में। हमारे बुजुर्गों का जन्म संस्कार से लेके अंतिम संस्कार सारा नर्मदा घाट पे ही होता है। सारे कर्म जो हमारे जितने भी पारिवारिक कार्यक्रम है, सारे जबलपुर वालों की आस्था कि हम नर्मदा घाट में ही मनाते। हमारा समाज जो है कुशवाहा समाज, ये तो पूरा नर्मदा में मंदिर, हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, और हमारे समाज के सारे प्रत्येक काम माँ नर्मदा के तट पे होते हैं। और हमारा जबलपुर में जितने भी लोग रहते हैं वो अगर एक दूसरे के पास आते जाते हैं तो जय हो माई की बोलते जाते हैं। ये हमारे जबलपुर में एक
चलन है नर्मदा माई के सम्मान का कि हम जब भी निकलते हैं तो एक दूसरे को जैसे राम नाम बोलते हैं, वैसे ही नर्मदा माई की जय हो। तो आप जयकारा लगवा दी, जय हो नर्मदा माई की। बिल्कुल, नर्मदा मैया की जय तो जबलपुर में होती रहती है और बिना उसके कोई काम नहीं होता। आइए, आप यंग हैं, बताइए नर्मदा जी से आप कब से जुड़े? नर्मदा जी से तो जब तक मैं छोटा था, छोटे से समय से जा रहा हूँ नर्मदा जी। और नर्मदा जी मैं जाना चाहता हूँ, अब नहीं जा पाता हूँ, कभी कभी जाना होता है। और नर्मदा जी में कहना चाहिए कि जब भी जाते हैं तो दीप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं नर्मदा माई की। और भी भक्त लोग हैं जो आते हैं, साथ में जाते हैं। अभी जैसे कि अभी रात में हम लोग कुछ भाई लोग मिल के तकरीबन भंडारा ख़त्म होने के बाद 10-12 लोग करीब तिलवारा घाट जाएंगे नर्मदा माई के दर्शन करने। वहाँ पे पूजा पाठ अर्चना करेंगे और माई नर्मदा जी की सेवा में लिप्त रहते हैं नर्मदे हर। बिल्कुल ऋतु, आपने देखा कि लोगों का जीवन बदल गया है नर्मदा के दर्शन करने में। और पूरा कोई भी मौसम हो, ये नहीं देखा जाता कि बारिश है, नर्मदा जी में पूर आता है, मतलब जो हाई फ्लड होता है उसके बाद भी लोग जाते हैं। और अभी तक कभी भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना और किसी तरह का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये उनकी भक्ति का प्रमाण है कि वो बिना नर्मदा के आचमन किए कुछ ग्रहण भी नहीं करते। मैं आपको कुछ लोगों से और मिलवाता हूँ। संजीव जी, बिल्कुल आपके साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उससे भी महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज का दिन हम लोग जबलपुर वासियों के लिए तो बहुत ही उत्सव का दिन है। माँ नर्मदा के जन्म उत्सव पर हम सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आज का दिन मना रहे हैं। और ईश्वर से, माँ नर्मदा से ऐसी कामना है कि हमेशा अमन सुख शांति बनी रहे, जबलपुर के ऊपर कभी कोई ऐसी कोई विषम परिस्थितियाँ ना आए। बिल्कुल ऋतु, इस तरह से सारे भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। बिल्कुल, सारे भक्तों की अपनी अपनी आस्था है, मान्यताएं हैं मां नर्मदा को लेकर। और यही वजह है कि आज हर हर नर्मदे हर किसी की जुबान पर है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों के पास मैं दोबारा लौटूंगी। तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी नर्मदा जयंती महोत्सव का आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में नर्मदांचल के लोकोत्सव नर्मदा जयंती महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। दिन में बच्चों ने सेठानी घाट पर रंगोली बनाई, वही शाम के समय मां नर्मदा की महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। सेठानी घाट और यहाँ के मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जो देखते ही बन रहा है। सेठानी घाट पर श्रद्धालुओं का जमघट देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि 16 फरवरी के मुख्य कार्यक्रम यानी कि आज सीएम मोहन यादव भी मां नर्मदा जी की महाआरती और दीपदान करने के लिए नर्मदापुरम पहुंचेंगे। नर्मदा जयंती पर विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट पर आज से 2 दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन घाट पर मंगलाचरण हुआ है, जिसके बाद बच्चों ने यहाँ पे जो है रंगोली बनाई है। इसके अलावा इस घाट को काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा घाट इस समय रोशनी से जगमगाया हुआ है। नर्मदापुरम का ये घाट है, विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट है। पहले दिन नर्मदा जी की आरती, महाआरती का भी आयोजन यहाँ किया गया। उसके बाद दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ महाआरती मां नर्मदा की करेंगे। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी। और चलिए, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए संजीव जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। संजीव जी, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो देखिए संजीव जी ने तो हमें तस्वीरें दिखाई थी। अब संजय जी का रुख कर लेते हैं, संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे जैसे जो है शाम का वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तस्वीरें जो वहां से वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। धार्मिक आयोजनों की बात की जाए, कार्यक्रमों की बात की जाए, तो क्या कुछ कार्यक्रम हमें अभी और देखने को मिलेंगे संजय जी? देखिए, आज नर्मदा जयंती है। नर्मदा जयंती में जन्मोत्सव मनाया गया दोपहर में। इसके बाद आज शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहेंगे मुख्य कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में महाआरती के साथ दीपदान का भी प्रोग्राम रखा गया है। मोहन यादव रहेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कुछ साथी मौजूद हैं। पूर्व विधायक भी हैं विद्या शंकर शर्मा जी। सर, कैसे मनाते हैं नर्मदांचल में नर्मदा जयंती? ये नर्मदापुरम में पिछले लगभग 45-48 वर्ष से इसको सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया गया है।
3 दिन कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन मुख्य कार्यक्रम आज सप्तमी के दिन होता है। दोपहर में नर्मदा जी की पूजन, अभिषेक धूप से और आरती होती है। शाम को यहाँ बड़े विशिष्ट अतिथिगण, अधिकतर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आते रहे हैं। और ये जलमंच जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस जलमंच से अभिषेक करते हैं विशिष्ट अतिथियों के साथ में। उसके बाद आरती के साथ ये समापन होता है कार्यक्रम का। तो इसका सार्वजनिक रूप दे दिया गया है। ये लोगों को धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है और साथ ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी है। आस्था से जुड़ा हुआ पूरा ये है। नर्मदांचल में काफी धूमधाम से मनाते हैं। सर, आज किस तरह के आयोजन होते हैं और क्या क्या यहाँ किस तरह के? नर्मदा जयंती जो है ये पूरे देश भर में बहुत ही फेमस है। मैं बैंगलोर से आया हूँ ये देखने के लिए। और 2 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें पूजा अर्चना होती है, दिन में आरती होती है और शाम को अभिषेक होता है, जैसा अभी आप देखेंगे। तो इस तरह के तरह तरह कार्यक्रम के साथ में एक बहुत ही आनंदमयी कार्यक्रम होता है। ये बेंगलोर से आए हैं यहाँ खास तौर पे आज नर्मदा जी का नर्मदा जयंती देखने। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? जी, नर्मदापुरम मेरा ससुराल है, पर वर्तमान में हम बैंगलोर है, तो वहाँ से आए। कैसा लगता है उत्सव आपको देख के? आई थिंक 30 वर्षों से नर्मदा हमारे दुख की अधिष्ठात्री है और उन्हीं से एक संस्कार का प्रवाह और एक जीवन का प्रवाह नर्मदा में है और मध्य प्रदेश में है। और इससे हमें लगता है कि हमारा परिवार उसके आशीर्वाद से संचित होता है, तो उसके प्रति हम नमन और श्रद्धा प्रस्तुत करते हैं। थैंक यू। किस तरह से आज आपसे पूजन की माँ नर्मदा के कैसे जन्म पे हम लोगों ने हत्ते का भोग लगा के दीपदान किया। फिर 12 बजे यहाँ नर्मदा जी के जन्म अच्छा उत्सव हुआ। यहाँ पे आरती वगैरह की, यहाँ पे दीपक होगी और ये सब कार्यक्रम। ये कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने बताया कि नर्मदांचल में कैसे नर्मदा जी का जन्म मनाया जाता है। रूप माना जाता है। अंचल में और भारत पूरे देश में, प्रदेश में माँ नर्मदा के ऊपर जन जन की आस्था है। माँ का जल ही हम सबका जीवन है और माँ का जो प्रकट उत्सव है, जन्म दिवस है, वो हम लोग बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाते हैं। और मध्य प्रदेश शासन सरस्वती मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम नगर पालिका के द्वारा 2 लाख से भी अधिक की राशि देके बनाया जाता है। इसमें पूरा जिला प्रशासन पूरा सहयोग करता है। दिनांक 15 को सुबह मंगलाचरण के साथ पूजन अर्चन करके जो है पूजन अर्चन के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है और पूरे दिन भर कार्यक्रम चलते हैं। और सुबह से भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नर्मदा जी का पूजन अर्चन किया जाएगा और यहाँ पर होगा उसके बाद, क्योंकि गंगा जी संजय जी बहुत आनंददायी है। देखिए, एक बार और हम हमारी दर्शकों को ये नर्मदा के सेठानी घाट का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु तो बिल्कुल ये सेठानी घाट से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। नर्मदापुरम के सेठानी घाट की तस्वीरें, जहां पर भक्तों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। शाम के वक्त जहां पर दीपदान किया जाएगा, लोग दीप जलाकर नर्मदा नदी में प्रवाहित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।